भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स या सीडीपी के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि आपके पास 1 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 2 सिक्के और 10 रुपये का 1 सिक्का है। 1 रुपये का कितना है? 3 सिक्का है। 2 रुपये का कितना है? 2 सिक्का है। और 10 रुपये का कितना है? 1 सिक्का है। तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं? इफ़ यू हैव 3 1 रुपी कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 10 रुपी कॉइन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गिव 14 रुपीज़ टू मी। अब 1 रुपये का 3 सिक्का है मतलब हुआ 3 रुपया। 2 रुपये का 2 सिक्का है मतलब 2 दूनी हो गया 4 रुपया। और 10 रुपये का 1 सिक्का है मतलब 10 एकम हो गया 10 रुपया। तो 10 4 14 और 3 17 रुपया है। तो 14 रुपया देने का कितना तरीका है हमारे पास? ठीक है, तो 14 रुपया देने के लिए सबसे पहले हमको 10 रुपये का 1 सिक्का देना होगा। 2 रुपया का भी 1 सिक्का दे देते हैं, तो 10 2 12 और 1 रुपया का 2 सिक्का दे देते हैं, तो 14 रुपया हो गया। या दूसरा तरीका है कि 10 रुपया का 1 सिक्का देंगे, 2 रुपया का 2 सिक्का देंगे, तो 10 2 12 2 14। दोनों कंडीशन में हमारा 14 आ जाता है। मतलब कितना तरीका हो गया? 2 तरीका हो गया। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल द डिजिट्स गिवन ऑन अ कीबोर्ड ऑफ अ मोबाइल फ़ोन द प्रोडक्ट विल बी। अब मोबाइल फ़ोन के कीपैड पे क्या क्या नंबर होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 3 होता है, 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्या मोबाइल के कीपैड पे रहता है। अब अगर मान लीजिए कि इस सब को हम गुना करेंगे तो जो भी है, बट 0 से गुना करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा? गुणनफल 0 आ जाएगा। मतलब मोबाइल के कीपैड पे जितना भी नंबर दिया है उस सारा को अगर हम गुना करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह। कंगारू के कितने हैं? 48 पदचिन्ह है, मतलब पैर के निशान है। खरगोश के कितने हैं? 12 पैर के निशान है। और बत्तख के कितने हैं? 40 पदचिन्ह है, मतलब 40 पैर के निशान है। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बत्तख खड़े हैं? इन अ गार्डन देयर आर 48 फुट मार्क्स ऑफ कंगारू, 12 foot marks of rabbit, 40 foot marks of a duck. How many kangaroos, rabbits and ducks are standing respectively in the garden? मतलब बगीचे में कितने कंगारू हैं, कितने खरगोश हैं और कितने बत्तख हैं? कंगारू के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो 48/4 मतलब कितने कंगारू हो गए? 12 कंगारू। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4, तो 12/4 मतलब खरगोश कितने हो गए? 3। और बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2, तो 40/2 मतलब हो गया 20। तो 12 3 और 20, ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। मतलब 12 कंगारू, 3 खरगोश और 20 बत्तख। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीटेट में लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य बनाए रखें। हम बारी बारी से अलग अलग डे बाय डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा देंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। वर्ग काटने के पहले आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार मैदान की 4 दीवारी की लंबाई का अनुपात क्या होगा? और रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ 4 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर विड्थ। From the corner of this field, a small square of side 1 centimeter is cut off. What will be the ratio of the length of the boundary of the rectangular field before cutting a square and length of the boundary of the rectangular field after cutting a square? अब हमारा फील्ड क्या है? एक आयताकार मैदान है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है। अब इसके कोने से 1 सेंटीमीटर का हमको एक वर्ग काटना है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर का वर्ग काटते हैं तो यहाँ पे हमारा इस तरह का फिगर बन जाएगा। तो अगर हम इसको मिला रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब वर्ग काटने से पहले आयत का लंबाई 4 और वर्ग काटने के बाद भी आयत का लंबाई 4, मतलब 4/4 मतलब क्या हो गया? 1:1, मतलब ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शान 2 लीटर दूध की 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में शेष दूध भाग का 3/4 भाग, तीसरी बोतल में शेष दूध का 1/5 भाग हो।
तीनों बोतलों भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। शान विशेज टू pour 2 लीटर ऑफ मिल्क into 3 bottles so that the first bottle hold half of the milk, the second bottle holds 3/4 of the rest of the milk, and the third bottle hold 1/5 of the remaining milk. How much amount of milk will be left with Shan after filling all these 3 bottles? अब दूध कितना है, 2 लीटर है, तो फर्स्ट बोतल में हाफ दूध भरा है, मतलब फर्स्ट बोतल में कितना भरा है, हाफ दूध, मतलब 2 का 1/2, मतलब कितना हो गया, फर्स्ट बोतल में 1 लीटर दूध भरा, तो बाकी कितना बचा, 1। अब 1 लीटर का दूसरे बोतल में फिर 3/4 भर रहा है, मतलब गुने 3/4, तो दूसरे बोतल में कितना भरा, 3/4 भरा। फिर कह रहा है कि तीसरे बोतल में शेष दूध का 1/5, तो पहले शेष निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3/4 था, तो मतलब 1 में से 3/4 भर दिया, मतलब 4 एकम 4 माइनस 3, मतलब 1/4 भाग अभी बच जाएगा। तो फिर कह रहा है कि तीसरी बोतल में जो शेष जो बचा हुआ है इसका 1/5 भर रहा है, तो तीसरे बोतल में क्या हो जाएगा, 1/4 गुने 1/5, मतलब हो जाएगा 1/20। तो तीसरे बोतल में कितना दूध हटेगा, 1/20। अब बाकी कितना बचा, 1/4 यहाँ पे था और 1/20 उसमें से भर दिया, तो 1/4 माइनस 1/20, एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 5 20, मतलब 5 माइनस 1 कितना बच रहा है, 4/20 बच रहा है। और दूध यहाँ पे कितना था, 1 लीटर था, हमारे पास यहाँ पे दूध था 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, तो 1000 से इसको हमको गुना करना होगा, तो 20 5 100, मतलब 50 बार में 50 और 4 मतलब 200 मिलीलीटर। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कुल कितने सिक्के प्राप्त होंगे। वरुण हैज़ अ 10 करेंसी नोट विथ हिम, ही परचेज अ पेन ऑफ ₹6, शॉपकीपर गिव्स हिम सम कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड ₹2 इन रिटर्न, हाउ मेनी टोटल कॉइन्स ही हैज रिसीव्ड। अब उसके पास कितना रुपया था, 10 रुपया था, और कितने का पेन खरीदा, 6 रुपये का, मतलब इसके पास कितना रुपया रिटर्न आना चाहिए, 4 रुपया। और इसमें कह रहा है कि 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का, तो 4 रुपया लौटाने के लिए अगर हम 2 रुपये का 1 सिक्का लेते हैं और 1 रुपये का 2 सिक्का लेते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 3 सिक्का हमको रिटर्न मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि 4 रुपये में 2 रुपये का 2 सिक्का भी तो ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमको ऑप्शन कह रहा है कि 1 रुपये का भी सिक्का लौटाना है और 2 रुपये का भी, मतलब सिर्फ 1 रुपया का भी हम नहीं ले सकते हैं और सिर्फ 2 का भी नहीं ले सकते, मतलब 2 और 1 दोनों सिक्का हमको मिला करके लेना है। इसकी वजह से 2 का 1 सिक्का हो जाएगा और 1 का 2 सिक्का हो जाएगा, मतलब 3 सिक्का रिटर्न इसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 45 है। दी गई 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। द सम ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 45। व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द गिवन 6 कंजिक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले हमको ये 6 क्रमागत संख्या निकालना पड़ेगा जिसका योग 45 है। तो एक हम अगर x मानते हैं, दूसरा हो जाएगा x + 1, तीसरा हो जाएगा x + 2, चौथा हो जाएगा x + 3, पाँचवा हो जाएगा x + 4 और छठा हो जाएगा x + 5। और इस सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब x x x फिर x फिर x फिर x, मतलब कितना x है, 6x + 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। 6x + 15 बराबर हो जाएगा 45, तो 6x बराबर हो जाएगा 45 - 15 मतलब 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 30/6 मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू। तो हमारे पास संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक होगा 5, एक होगा 6 और एक होगा 7, क्योंकि हमसे 3 ही पूछ रहा है, वैसे 8 9 10 भी होगा। तो इस तीनों का हमको वर्गों का योग निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 6 का वर्ग 6 × 6 = 36, 7 का वर्ग मतलब 7 × 7 = 49। इस तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 110 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कथन ए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, और कथन बी कह रहा है एक मिश्रित संख्या नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और स्टेटमेंट बी कह रहा है 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर
ट्रू। अब एक ना ही अभाज्य है और ना ही कंपोजिट है, मतलब ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से बड़ी हो और संख्या का दो गुणनखंड हो। एक से बड़ी हो और संख्या का दो गुणनखंड, मतलब एक संख्या खुद हो और एक वन हो और संख्या खुद हो। लेकिन अभाज्य संख्या में एक से बड़ी होगा और दूसरा कह रहा है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर मतलब मिश्रित संख्या या भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो दो से बड़ी हो और उसका भी दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या में सिर्फ दो गुणनखंड चाहिए और भाज्य संख्या में दो से ज़्यादा, मतलब 3, 4 कुछ भी गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन क्या कह रहा है कि नहीं है, मतलब दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 3/20 का 2/3 है, 2/3 ऑफ 3/20। 3/20 मतलब 3/20, इसका कह रहा है 2/3 मतलब 2/3। 2 से 2 दहाई 20 और 3 से 3 कट गया, मतलब 1/10। तो हमारे पास 1/10 मतलब 1/10 यहाँ पे नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारा है 2/20, मतलब 1/10 को हम 2/20 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/20 तभी तो 2 से 2 दहाई 20 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2/20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगानी चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। गीता वांट्स टू फेंस अ लैंड विथ 100 मीटर वायर, which shape of the land she should fence so that she can have the maximum area। अब पहला हमारे पास दे रहा है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इस तरह का होगा, फिर कह रहा है वर्गाकार, वर्गाकार इस तरह का होगा, फिर आयताकार है तो आयताकार इस तरह का होगा और एक वृत्ताकार है, मतलब इस तरह का होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल किसका होगा, तो यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल आयत का होगा, सबसे कम क्षेत्रफल आयत का होगा एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे इससे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, वर्ग का होगा। तीसरे नंबर पे उससे भी ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, त्रिभुज का होगा। और चौथे नंबर पे मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, वृत्त का। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, वृत्ताकार। वैसे भी इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर बहुत सारी आकृति हमारे पास दी हुई है और सबका परिमाप समान है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 100 मीटर का तार है, मतलब सबका परिमाप समान है, तो जिसका भुजा सबसे छोटा होगा उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा है आयत का, इसलिए आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है। उससे छोटा भुजा है किसका, वर्ग का, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर उससे भी छोटा भुजा है त्रिभुज का, तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। और सबसे छोटा मतलब वृत्त में क्या होता है, एक रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या होता है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इसलिए जिसका भुजा सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, मतलब वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियाँ दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसे उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति हो। टीचर गिव स्वरा 2 shapes, a rhombus and a kite. She asked her to tell the name of the shape having more lines of symmetry। अब इसके पास 2 आकृति कैसी है, एक है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इस तरह का हो जाएगा, और एक कह रहा है पतंग है, पतंग इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइन किस में है, तो समचतुर्भुज में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, 1 और 1 2, मतलब समचतुर्भुज में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएगा, लेकिन पतंग में लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये समचतुर्भुज वाला सही होगा, मतलब ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली से प्रत्येक आधे घंटे में बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकली है और अगली बस सुबह 9:25 पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। अ बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी हाफ ऑफ एन आवर फ्रॉम अ बस टर्मिनल। An inquiry clerk told a passenger that the bus had left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:25 a.m. At what time did the inquiry clerk gives this information to the passenger? अब बस का टाइम कितना बजे कह रहा है, अगली बस का 9:25 पे, और कितने देर पे बस है, 30 मिनट पे बस है, मतलब इससे पहले वाली बस इससे 30 मिनट पहले गई होगी। तो 9:25 में से अगर हम 30 मिनट घटाएंगे मतलब 8:55 पे वो बस गई होगी। लेकिन ये आदमी जो पूछने गया वो तो 10 मिनट लेट गया,
तभी तो वो क्लर्क बताया कि 10 मिनट गाड़ी पहले निकल चुकी थी। मतलब अगर वह 10 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 8:55 में 10 अगर हम जोड़ रहे हैं, मतलब 9:05 हो जाएगा। मतलब जब वह पूछा क्लर्क से उस समय टाइम कितना हो रहा था, 9:05 सुबह का टाइम हो रहा था, 9:05 AM, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल कैन हैव मैक्सिमम पेरीमीटर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा 1 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 60 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दूसरा भुजा इसका हो जाएगा 60/1, मतलब 60 हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई से करेंगे तो 2 इंटू 60 प्लस 1, मतलब 2 गुने 61 हो जाएगा। तो 61 दूना 2 एकम 2 और 2 छक 12, मतलब 122 हो जाएगा इसका परिमाप। वहीं दूसरा कह रहा है कि आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा 2 सेंटीमीटर है। एक भुजा 2 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो जाएगा 60/2, मतलब दूसरी भुजा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू लंबाई अगर 30 है और चौड़ाई है 2, मतलब 30 2 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। तो इसका परिमाप हो जाएगा 64। तीसरा कह रहा है कि आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, 60/6, मतलब हो जाएगा दूसरी भुजा 10। तो इसका परिमाप अगर हम निकालते हैं तो 2 इंटू लंबाई कितना हो जाएगा 10 और चौड़ाई कितना हो जाएगा 6। तो 10 6 16, 16 दूनी 32। और फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगा 60/12, मतलब हो जाएगा 5। तो इसका परिमाप 2 इंटू लंबाई हो जाएगा 12 और चौड़ाई हो जाएगा 5, मतलब 12 5 17, 17 दूना 34। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस आयत का परिमाप सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, मतलब जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 1 सेंटीमीटर है। और वैसे भी इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है कि किसी भी आयत में अगर लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस, जिसका आयत का ज़्यादा होगा लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस, उसी का परिमाप सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर ने अमन को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। वह नियमित रूप से 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड अमन टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। ही ड्रिंक्स 14 ग्लासेज ऑफ वाटर रेगुलरली। इफ द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज 300 मिलीलीटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर ही ड्रिंक्स इन 1 वीक। अब यहाँ पे एक दिन में वो कितने गिलास पानी पीता है, 14 गिलास। और एक गिलास का कैपेसिटी कितना है, 300 मिलीलीटर, मतलब 14 या 4200 मिलीलीटर वह एक दिन में पानी पीता है। तो पूछ रहा है एक सप्ताह में कितना लीटर पानी पिएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 गुने 4200, तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो 29,400 मिलीलीटर हो जाएगा। और 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। तो 29,400 मिलीलीटर है, मतलब 29 लीटर और 400 मिलीलीटर, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ONE के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडल अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ड ONE। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट है हमारा ON और E। इसमें पूछ रहा है कि बीच वाला जो है, मतलब N जो यहाँ पे है, इससे कौन सा कोण बनेगा। तो O में तो कोई भी कोण नहीं बनेगा। अगर हम N का बात करते हैं तो यहाँ पे एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण बनेगा। वहीं पे अगर हम E का बात करते हैं तो E में क्या बनेगा, राइट एंगल, मतलब समकोण बनेगा। तो हमसे पूछ रहा है बीच वाला अक्षर द्वारा बनने वाला कोण, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, मतलब न्यून कोण बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।